आरोपियों ने। किसान न्याय यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरे शहर में मोर्चा संभालते हुए नाकेबंदी कर दी। किसानों को शहर की सीमा पर ही रोककर शहर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तेजाजी नगर चौथराम मंडी चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। यही नहीं, किसानों के ट्रैक्टर के सामने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। जब पुलिस ने किसानों को रोका तो वे भड़क गए और पुलिस व किसानों के बीच हुज्जत भी हुई। किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये वही किसान हैं जिन्होंने वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया है। आप इनकी बात जरूर सुने। जबरन ट्रैक्टर रोकेंगे, दमन करेंगे तो यह अलोकतांत्रिक कदम होगा। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी पुलिस, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को तानाशाही बताया। इस दौरान किसान और कांग्रेस नेता लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। इस दौरान प्रशासन की तरफ से मात्र एक ट्रैक्टर को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर जाने की अनुमति दी गई। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी इसी ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट बताई गई। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुपर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर निकाली किसान न्याय यात्रा। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह ट्रैक्टर रोके गए, किसानों को रोका गया। आप देखो कि इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, पोकलैंड और सब नहीं लगे हो। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। अरे मोहन भैया, आपने कहा था शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के देंगे। अब मुंह क्यों चुरा रहे हो आप किसान के बेटों? किसान के बेटे अगर 6000 सोयाबीन का मांग करते हैं तो आप ही ने तो कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे। इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कानून आपने कोलैप्स कर दिया। रोज स्कीम लग रही और करप्शन कर रहे। भूमाफिया हो गई बीजेपी की पूरी सरकार। बीजेपी की आईडी भूमाफिया हो गई। भूमाफिया हो गए बीजेपी की नगर निगम और इसके नेता, सब लूटने में लगे हैं। इस पर मौन क्यों है मोहन जी? अरे आपने कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे किसानों की। ये किसानों के बच्चों को आप कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आने देते हो, ये है डबल इनकम। मैं मानता हूँ सरकार डरी हुई है, अलोकतांत्रिक है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के 3000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में विधानसभा के अंदर घुसेंगे। मोहन भैया जागो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो, आपको सद्बुद्धि आए। भगवान ईश्वर आप किसान के बेटों की सुनो। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, ना आपको अड़ंगे देंगे, केवल विपक्ष की भूमिका निभाई। पर आपकी सरकार के अंदर बैठे विभीषणों से बचो और किसानों के हितों में निर्णय लो। मोहन भैया धन्यवाद। आज यहाँ पर आए, क्या क्यों आए? ये हम किसान लोग यहाँ इंदौर कलेक्टर ऑफिस आए हैं क्योंकि किसानों को वाजिब दाम सोयाबीन का नहीं मिल रहा है। अभी सरकार का जो समर्थन मूल्य है 4892 रुपये है और 3000 से 3500 रुपये सोयाबीन इंदौर में बिक रही है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारे लोगों की मांग है कि सोयाबीन के किसानों को उचित दाम मिले और जो उचित दाम है वो 6-8 रुपये है। क्या उचित दाम है? उचित दाम क्या है? उचित दाम 8000 रुपये मिलना चाहिए किसानों को। और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो? अब मांग पूरी नहीं होती तो हमें भोपाल में जाकर आंदोलन करेंगे। क्या आपका परिचय? मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष कमल सिंह यादव, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। ट्रैक्टर है उनको इंदौर की सीमा पे रोक दिया गया है। ये तो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार जिसको बोलते हैं, ये किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से किसान अपनी मांग रखने के लिए कलेक्टर में अपने ज्ञापन देने शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, किस तरीके से नादरशाही के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को आगे करके, पूरे प्रशासन को आगे करके पूरे ट्रैक्टर और किसानों को रोकने की कोशिश की। मैं समझता हूं उसके बाद भी जिस तरीके से किसान इस इंदौर जिले में उड़ा है,
देखने लायक है और किसान अपनी मांग पर अडिग है। लगातार जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और सरकार की नींद समय समय पे हम खोलते रहेंगे। आज किसानों को मिलने वाला जो दाम है सोयाबीन किस तरीके से आज आम डीजलों के भाव, बिजली के भाव, यूरिया के भाव, खाद बीज के भाव, अनाप शनाप बढ़ाने के बाद में सोयाबीन का भाव यथावत है। हम सब किसानों ने एकत्रित होकर आज मांग की है कि किसानों को कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए और गेहूं का 2700 रुपये के लगभग 2700 रुपये क्विंटल, धान की कीमत 3100 रुपये होना चाहिए। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। लगातार किसानों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, चुनाव के समय किसानों की मांग पूरी करने की कोशिश करते हैं और बाद में बदल जाते हैं। इसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा।